ब्राह्मणों, मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। कल्पना करिए कि आपके बेटे या बेटी बहुत मेहनत करके पढ़ाई किए, हर क्लास में टॉप किए और आईटी, आईएम, मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसे बड़े बड़े संस्थान, जो हमारे भारत के बहुत ही बड़े संस्थान हैं, जहाँ से बहुत बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर निकलते हैं, मैनेजमेंट के लोग निकलते हैं, वहाँ पहुँच गए। उन्होंने 5 साल, करीब करीब 4 साल पूरा कर ली, 5वें साल में वो पढ़ाई कर रहे हैं। अब उस 5वें साल में मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि किसी भी ओबीसी या एसटी लड़के से जो पढ़ रहे हैं, जिनको आरक्षण के नाते वहाँ उनको भी जगह मिली है, उनसे कोई वाद विवाद हो गया। या ऐसा भी होता है, आज के लड़के लड़कियाँ मान लीजिए कि किसी न किसी रिलेशन में रहते हैं, कोई ब्रेकअप हो गया लड़के लड़कियों में। बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि उनमें कुछ न कुछ मनमुटाव आ जाता है। और कोई छोटे छोटे मनमुटाव बच्चों में होते हैं, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं नहीं माइंड करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। अब उन लोगों ने इसको अपना, किसी ओबीसी लड़के ने या किसी एसटी लड़के ने उसको अपना इज्जत का सवाल बना लिया, या उसके मन में आया कि इनको सबक सिखाना है। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं, उसका हम कल्पना नहीं कर सकते उनके मन में कौन सी बात आती है। और उन्होंने आपकी बेटी के खिलाफ कार्रवाई कर दी, क्योंकि एक ऐसा व्यवस्था बन रहा है। यूजीसी ग्रांट कमीशन ने अभी हाल में ही एक ऐसा कानून बनाया है 13 जनवरी को 2026 को, जिसमें कि ऐसे लोगों को अगर वो शिकायत किसी ओबीसी लड़के ने, लड़की ने, या एसटी है लड़के ने या लड़की ने किसी जनरल कैंडिडेट को, खास करके ब्राह्मण, जनरल मैंने सभी सवर्ण कहिए, उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत कर दिया और जांच में पाया गया तो उनको कॉलेज से निकाल दिया जाए। अब बताइए, इतनी तपस्या के बाद, इतनी आशाओं को लेके एक लड़का फाइनल ईयर तक पहुंच गया, जो कि बड़ी मुश्किल है, हज़ारों लाखों में से लोग पहुँचते हैं, और उसको आपस की लड़ाई के नाते, छोटी मोटी लड़ाइयों के नाते अगर उसको कॉलेज से निकाल दिया गया तो उसके परिवार का भविष्य क्या होगा, उस लड़के का क्या भविष्य होगा। मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में तो लड़का तो कहाँ जाएगा, तो भविष्य खत्म हो गया, वो भी सुसाइड कर सकता है। और माँ बाप तो जब बड़े मुश्किल से, हो सकता है खेत बेच के किए हो, कर्जा लेके पढ़ाई कराए हैं बच्चे का, तो वो उनको भी सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं, क्योंकि ऐसे भविष्य को एकदम से ख़त्म हो जाना, ये समझ लिया आप बर्दाश्त के बाहर। तो ये सब कब हो रहा है? वो सब इसी सरकार, भाजपा की जो सरकार है, केंद्रीय सरकार, उसी के समय में हो रहा है ना। तो फिर भी ब्राह्मण लोग क्यों भाजपा के पीछे एकदम से चिपके हुए हैं कि नहीं, भाजपा हमको, हमारी पार्टी है, हम इसको वोट देते जाएंगे चाहे कुछ भी हो। तो मैं आपसे एक बात कहूँ कि मैं नैतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार मैं कर रहा हूँ कि हम नई राजनीति हम लोग शुरू कर रहे हैं, और इस नई राजनीति में इसी सारी बुराइयों को ख़त्म करके हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आरक्षण ख़त्म करेंगे, एसटी ख़त्म करेंगे। अभी एसटी ख़त्म करने की बात ही कर रहे थे, तब तक यूजीसी ने ये कानून ला दिया, जिसमें कि जो कि अभी तक तो गांव में और लोगों में लगता था ये तो हमारे नौजवान बच्चों के लगता था, वो तो हम बर्दाश्त कर लेते थे। यहाँ तो नौजवान बच्चों के, हमारे बच्चों को, जो ब्राह्मण बच्चे हैं, सवर्ण के बच्चे, उनका तो भविष्य ही ख़त्म करने वाला कानून है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना था, इसको गंभीरता से समझिए और इस भाजपा सरकार को उखाड़ के दिए।